औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 16। टाइटल है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो इसमें पहले प्लांट के बारे में, प्लांट के रेफरेंस से बात होगी, उसके बाद फिर एनिमल्स के रेफरेंस से बात होगी। तो स्पोर्ट और मूवमेंट के रेफरेंस से स्पोर्ट मुराद सहारा के एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये बहुत सारे फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ग्रोथ शो करते हैं। फिर इसके अलावा मूवमेंट ख़ास तौर पर एनिमल्स में नुमाया है। प्लांट्स ग्रोथ के रेफरेंस से शो करते हैं, फिर सहारा बनते हैं, तना ऊपर को ज़मीन से ऊपर की तरफ जाता है, यानी ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट पौधे खड़े होते हैं। इस तरह से ज़मीन की ग्रेविटी के अगेंस्ट एनिमल्स भी मूव करते हैं, खड़े होते हैं, तो इसलिए उनको सपोर्ट चाहिए। तो दोनों में, प्लांट्स और एनिमल्स में जो मेन डिफरेंस है, प्लांट्स एनिमल में ये लोकोमोशन है। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लांट्स नहीं जा सकते, इसलिए ये करैक्टर एनिमल्स में नुमाया है। तो ये एनिमल्स मूवमेंट शो करते हैं जबकि प्लांट शो नहीं करते हैं। लेकिन दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट चाहिए, किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट सपोर्ट नहीं होगी तो ये ज़मीन पे लेट जाएंगे, प्लांट्स भी गिर जाते हैं। तो ऊपर सीधे खड़े होना है तो इनको, इनके तने में सपोर्ट होनी चाहिए। इस तरह से एनिमल्स ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़े होते हैं, मूव करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्या है? कोलनकाइमेटस सेल्स हैं, कोलनकाइमा सेल्स। ये सपोर्ट देते हैं बेबी प्लांट, यानी छोटे पौधे जो हैं, नरम पौधे, जैसे पालक का पौधा हो गया या फिर उसका साग का पौधा हो गया, ब्रासिका का। तो उनमें लकड़ी नहीं होती, तो लेकिन पौधे सीधे खड़े होते हैं। तो ये कोलनकाइमा सेल्स टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनकी वजह से है। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो लकड़ी होती है बड़े पौधों में, ये अडल्ट प्लांट्स में या बड़े पौधों में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। इनको अंडरलाइन करना है तो बेबी प्लांट्स में कोलनकाइमेटस सेल्स हैं, जबकि अडल्ट सेल्स में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। जबकि एनिमल्स में सपोर्ट के लिए मसल होते हैं, कार्टिलेज होती है, यानी जिसको हम करी हड्डी कहते हैं। जैसे ये कान में है, हमारे कान की शेप बनाती है, इस तरह नाक के अगले वाले हिस्से में मौजूद है। फिर सख्त किस्म की हड्डियाँ जिनको बोन्स कहते हैं। तो ये तीनों मिलके एनिमल में सपोर्ट का बायस बनते हैं, यानी मसल्स, कार्टिलेज और बोन्स। तो ये इस काबिल बनाते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म मूव करे टूवर्ड्स फूड। ये एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। खुराक की तरफ जाए, डेंजर से दूर भागे, अवे फ्रॉम डेंजर, और शेल्टर या महफूज होने के लिए कहीं पे छुप जाए। पहले आ जाता है सपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के रेफरेंस से अगर हम बात करें तो प्लांट पार्ट्स कौन कौन से हैं? अगर प्लांट्स पार्ट्स की बात करें तो मेनली 3 पार्ट्स हैं इसके: रूट्स, स्टेम, लीव्स। बाकी रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, फ्रूट वगैरह, फ्लावर वगैरह। तो मेन जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो स्टेम कर रहा है। स्टेम पौधे को ज़मीन से ऊपर की तरफ उठा कर रखता है। दूसरा, जो रूट्स पानी और नमकियात ज़मीन से लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को ये अपने अंदर से, यानी स्टेम जो है अपने अंदर से गुजारता हुआ, ट्रांसपोर्ट करता हुआ पत्तों तक या एरियल पार्ट्स तक लेके जाता है। तो स्टेम मेन रोल प्ले करता है प्लांट्स में सपोर्ट के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट, एक सपोर्ट देना। दूसरा, एक्ट एज सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट्स, यानी जड़ों से और उसके ऊपर पत्तों, एरियल पार्ट्स तक पानी नमकियात लेकर जाना। तो स्टेम का फंक्शंस जो है ये इज शेयर्ड एंड अमंग सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स। अब स्टेम के अंदर क्या चीज़ है जो सपोर्ट का बायस बनती है? तो ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद हैं जिनकी वजह से स्टेम सपोर्ट का काम करता है। इसमें पहले आ जाते हैं पेरेंकाइमा सेल्स। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बुक में आपके जो पेज नंबर 23, 24, 25 पे ये टॉपिक है, थोड़ा डिफरेंट है। दूसरा स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पे आपके ए दिया हुआ है। फिर कोलनकाइमा सेल्स हैं आपके बी, यहाँ पे सी दिया हुआ। बहरहाल पहले बात करते हैं पेरेंकाइमा सेल।
ये आपके पेज नंबर 23 पे होगा। तो पहले स्टेम जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हम बाहर से देखें तो एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद ये कॉर्डेक्स है, कॉर्डेक्स के बाद फिर इसमें एंडोडर्मिस होती है, यानी ये स्टेम में बाहर की तरफ एपिडर्मिस, फिर साथ साथ ये कॉर्डेक्स, ये वास्कुलर बंडल्स हैं और ये दरमियान में लार्ज पार्ट पिथ पाया जाता है। आपकी बुक पेज नंबर 23 पे स्टेम सपोर्ट का काम करता है। शेयर्ड डिफरेंट सेल्स, और डिफरेंट सेल्स में आ जाते हैं लिविंग सेल्स हैं। एपिडर्मिस एक, दूसरा कॉर्टेक्स, फिर दरमियान में पिथ। तो इनके अंदर पानी भरा होता है। अगर हम सेल की बात करें तो वैक्यूल के अंदर पानी भरता है और ये प्रेशर डालता है साइटोप्लाज्म पे और अल्टीमेटली सेल वॉल पे। इस तरह से ये टर्जिड रहता है। अगर पानी निकल जाए तो ये फ्लैसिड होता है। इस हालत में ये प्लांट को सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर ये फ्लैसिड हो जाता है तो प्लांट भी अल्टीमेटली मुरझा जाता है। तो ऑस्मोसिस के जरिए से पानी सेल्स के अंदर मूव करता है। तो आपकी बुक के ऊपर फिर इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही ये टर्गर प्रेशर कहलाता है। ये रिजिड रखता है और रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, इस तरह से बेंड नहीं होने देता पौधे को, पहले उस पार्ट को फिर और पूरे पौधे को। लेकिन अगर ये लूज कर दें, खासतौर पर हर्बेशियस स्टेम या पार्ट्स, नरम पौधे या वो नरम हिस्से किसी भी दरख्त के, बाकी लकड़ी है लेकिन नरम हिस्सों में अगर ऐसा हो जाता है वो इससे मुरझा जाते हैं, विल्ट कर जाते हैं। टर्गर प्रेशर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है मेंटेन टर्जिडिटी इन प्लांट्स को उसकी हालत में सख्ती में रखने के लिए। कोलेनकाइमा, फिर आगे स्क्लेरेनकाइमा कंप्राइजेज heavily lignified cells। तो पेरेन्काइमा सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। आपकी बुक के रेफरेंस से मैं चलता हूँ आगे। कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कंप्राइजेज हैवीली लिग्निफाइड सेल्स। अगर सेल वॉल का स्ट्रक्चर याद होगा तो सेकेंडरी वॉल के अंदर लिग्निन पाया जाता है, जो हार्ड वुड है, सख्त किस्म का मटेरियल होता है। तो इन सेल जिनके अंदर ये सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है उनको लिग्निफाइड सेल्स कहा जाता है। फिर कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ये नीचे एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स, फिर ये बंडल है जाइलम फ्लोएम यानी वास्कुलर बंडल, ये मौजूद होते हैं इसको सपोर्ट देने के लिए। एक तो ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं, साथ में ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं। तो ट्रस्टियल या खुश्की पर मौजूद पौधे जो हैं उनमें सबसे बड़ी जो स्ट्रेस है या दबाव जो होता है वो विंड होता है। जब हवा चलती है तो ये झुकते हैं, जिसको बेंडिंग कहते हैं। अगर तो ये लचक रखते होंगे तो फिर तो टूटने से बच जाते हैं, लचक नहीं है तो ये अक्सर देखा होगा हवा के बाद, आंधी के बाद दरख्त टूट जाते हैं। एक्चुअली ये इनको अपनी हालत में कौन रखते हैं, इसके अंदर मौजूद सेल्स। तो इसमें सबसे बेसिक रोल स्टेम प्ले करता है। तो एपिडर्मल सेल कॉर्टेक्स पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस, फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है, रिजिड रखते हैं, बेंडिंग से बचते हैं। तो ये हर्बेशियस प्लांट्स की भी बात हो रही है, विल्ट होने से बचता है। कोलेनकाइमा सेल जो है फिर कॉर्टेक्स और हाईली लिग्निफाइड यानी जिसमें लिग्निन पाया जाता है। तो मेजर जो स्ट्रेस है वो क्या हुई, विंड। सो द स्टेम मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट, इसलिए स्टेम इस काबिल होना चाहिए कि इस बेंडिंग को के दबाव को ये बर्दाश्त कर सके। इसके लिए उसके अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं और वास्कुलर बंडल में जाइलम है, ये टफ होते हैं और इनएक्सटेंसिबल होते हैं, यानी इलास्टिक की तरह खींचे नहीं जा सकते, इनएक्सटेंसिबल होते हैं। इस तरह से ये सेम उसी तरह फंक्शन करते हैं जैसे स्टील रॉड या बिल्डिंग के अंदर हम सरिया इस्तेमाल करते हैं, स्टील रॉड जिनको कहते हैं, उसी तरह से ये ताकत देते हैं, रीइंफोर्स करते हैं कंक्रीट को, और ये यहाँ पौधे को रीइंफोर्स करेंगे। तो दिस अरेंजमेंट
रिंग की शक्ल में है। अगर हम स्टेम का स्ट्रक्चर देखें तो ये वास्कुलर बंडल्स एक रिंग की शक्ल में अरेंज्ड है, ये रिंग बना रहे हैं स्टेम के अंदर। और ये जो पैटर्न है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है इनके इस रीइंफोर्समेंट में, ये जो सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेस को, विंड की स्ट्रेस को, दबाव को बर्दाश्त करते हैं। फिर वेट बेयरिंग है, जो ऊपर एरियल पार्ट है, दरख्त का तना होता है लेकिन ऊपर काफ़ी दरख्त फैला होता है, तो उसके पूरे वेट को भी ये बर्दाश्त करता है। तो स्टेम, कुछ प्लांट में जो स्टेम हैं जैसे सनफ्लावर हैं, तो वास्कुलर बंडल के गिर्द एक और लेयर होती है जिसको बंडल कैप कहते हैं। ये भी स्क्लेरेनकाइमा, एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। यानी ये वास्कुलर बंडल है तो इसके इर्द गिर्द, ये बंडल की शक्ल में इसके इर्द गिर्द इस तरह से एक और लेयर होती है सेल्स की। इन सेल्स को बंडल कैप कहते हैं। यानी ये कह लेंगे इस तरह से वास्कुलर बंडल है तो इसके इर्द गिर्द एक और लेयर ऑफ सेल्स हैं जिसने इसको कवर किया हुआ है पूरे बंडल को, दैट इज़ कॉल्ड बंडल कैप। इसको अलग से अंडरलाइन कर लेना, ये पूछ लेते हैं। अगर तो सेल टर्जिड है तो पूरा प्लांट भी टर्जिड है, सपोर्ट है, सही खड़ा है। लेकिन अगर वो पानी लॉस हो जाता है किसी वजह से, एक्सओस्मोसिस हो जाता है, सेल से बाहर चले जाता है प्लांट से, तो प्लांट विल्ट हो जाएंगे, उसके पार्ट्स विल्ट हो जाएंगे। तो अब ये कैसे मेंटेन करते हैं अपने टर्गर को, यानी सेल के अंदर प्रेशर को, पानी को कैसे मेंटेन करते हैं ताकि ये टर्गर रहें, फ्रेसिड ना हो और पौधा भी अपनी सही हालत में रहे। तो इसके लिए इनके पास सिस्टम है, यानी इनके वैक्यूल के अंदर सिस्टम है। तो ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप किया जाता है सेल वैक्यूल के अंदर। एक्चुअली ये जो वैक्यूल है इसके गिर्द भी मेम्ब्रेन है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये टोनोप्लास्ट के अंदर जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, कुछ ऐसे गेट्स लगे हुए हैं जो साल्ट्स को या मिनरल्स को अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन डेवलप करते हैं। जब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होती है तो बाहर से पानी जो है लो कंसंट्रेशन मिनरल साल्ट्स की, इस वजह से ये लो से हाई की तरफ मूव करता हुआ इस वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा। जब यहाँ पे पानी ज़्यादा स्टोर होगा तो ये साइटोप्लाज्म पे प्रेशर डालेगा और साइटोप्लाज्म अल्टीमेटली सेल वॉल पे और इसको टर्जिट कर देते हैं। तो ये एक्चुअली इसकी वजह से टोनोप्लास्ट। अब जो ट्रिगर जनरेट किया जाता है वैक्यूल के थ्रू, तो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है वैक्यूल की? टोनोप्लास्ट। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, ये पूछ लेते हैं टोनोप्लास्ट क्या है। तो ये नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और ये पंप करती हैं आयंस इनटू द वैक्यूल या वैक्यूलर कंपार्टमेंट। तो वैक्यूल सिंगुलर स्पेस भी हो सकता है, फिर इसके अंदर फर्दर डिफरेंट अपार्टमेंट्स यानी पार्टीशंस हो सकती हैं। तो ये टोनोप्लास्ट के अंदर ये एक्टिवली पंप कर लेते हैं, यानी एनर्जी यूज़ करके मिनरल साल्ट्स को अपने अंदर ले आते हैं और यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, यानी हाई कंसंट्रेशन। इसलिए लो कंसंट्रेशन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से पानी इधर को मूव करता है। इस तरह से ये कंटिन्यूसली पानी को अपने अंदर होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। तो इस तरह से वैक्यूलर कंपार्टमेंट्स में हाई कंसंट्रेशन हो जाती है साल्ट्स वगैरह की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी सेल के बाहर से। इस तरह से हाईयर आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से पानी अंदर वैक्यूल किया जाएगा, टर्जिडिटी काज करेगा और इस तरह से मैकेनिकल सपोर्ट होगी। और प्लांट का कोई भी टिश्यू है उसके अंदर जब सेल टर्जिड होंगे तो अल्टीमेटली वो प्लांट टिश्यूज़ और प्लांट पार्ट भी टर्जिड होगा, अपनी शेप में होगा। द टिश्यू विच प्रोवाइड सपोर्ट और अल्टीमेटली पूरे प्लांट को जो सपोर्ट करते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, कोलनकाइमा सेल्स हैं। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक तक जाने से पहले तक के लिए अल्लाह हाफिज़।